नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मैंने मेष लगन के जातकों के लिए ये वर्ष बृहस्पति उनको किस तरह के फल देंगे वो बताया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि वृषभ लगन के जातकों के लिए बृहस्पति कैसे फल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृषभ लगन के जातकों के लिए बृहस्पति उनके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं। लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति का भाव। लाभ स्थान में बैठकर बृहस्पति स्वग्रही हैं, यहाँ लाभ ही लाभ देंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो लंबे समय से आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी थी, इस साल वो पूरी होंगी। बृहस्पति की यहाँ 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है। तो इस साल छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी। उन यात्राओं से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। जो लोग टूरिंग करते हैं, जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनका जॉब अप एंड डाउन का है, डेली अप डाउन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। उनको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल सकते हैं। उनको अपने जॉब अगर चेंज होता है तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो इस वर्ष छोटे भाई बहनों के लिए भी शुभ फल लेकर आया है बृहस्पति। जो वृषभ लगन के जातक हैं, उन्हें स्वयं भी छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो कि पड़ रही है पंचम भाव पर। दोस्तों, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। ज्ञान का, बुद्धि का, संतान का, प्रेम का, लव अफेयर्स का, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन का। वृषभ लगन के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव से बहुत सारे शुभ फल उन्हें प्राप्त होने वाले हैं। जो दंपत्ति बहुत लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संतान कब होगी, प्लान कर रहे थे, लेकिन संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, इस वर्ष उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये साल उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो प्लान कर रहे थे उन्हें तो होगी ही, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उन्हें भी होगी। इसके अलावा पंचम भाव एजुकेशन का है। तो जो वृषभ लगन के जातक हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, इस साल उनका पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करेंगे। अच्छे मार्क्स प्राप्त तभी होंगे जब मेहनत करेंगे, और मेहनत तभी कर पाएंगे जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो इसलिए ये साल आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है। बृहस्पति देव तो बैठे ही हैं आपको ब्लेस करने के लिए, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये पक्की बात है कि आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। यानी अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स अवश्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वृषभ लगन के जातक या जातिकाओं के लव अफेयर्स के लिए बहुत ही शुभ है। ये उनके लिए है जो लव अफेयर्स या अपने प्रेम प्रसंग को लेकर यहाँ पर सीरियस हैं, जो सच में अपने प्रेम संबंध को शादी में, विवाह में तब्दील करना चाहते हैं। जो लोग लंबे समय से रिलेशन में थे और विवाह करना चाहते हैं, इस साल उनका ये सपना साकार हो सकता है। पंचम भाव यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान का भी है। इस वर्ष वृषभ लगन के जातकों का बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा। ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कि आप ज्ञानी या बुद्धिमान नहीं होंगे, बेशक होंगे, लेकिन इस वर्ष आपकी बुद्धि को एक दिशा मिलेगी। आपके दिमाग में अपने आप वो आइडियाज, वो विचार आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आप स्वयं इस तरह के डिसीजन ले पाएंगे जिससे आपको आगे चलकर फायदा होगा। यानी ये वर्ष आपका एक ग्राउंड बना देगा। आने वाले वर्षों में आपको क्या करना है ये आप तय कर पाएंगे, आप डिसीजन सही ले पाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ पर 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को सडन गेन्स में भी ब्लेस करेंगे। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी प्रकार से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। स्पेशली जो लोग गोल्ड या पीतल वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं,
और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा। यहाँ बृहस्पति की अगर मैं 9वीं दृष्टि की बात करूं तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब बात करते हैं वृषभ लगन के जातक और जातिकाओं के विवाह की, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव यहाँ पर लाइफ पार्टनर स्पाउस का होता है और जो विवाह योग्य जातक या जातिकाएं हैं इस वर्ष उनके विवाह के योग बनते साफ दिखाई दे रहे हैं। दिखाई क्या दे रहे हैं? यदि आप इच्छुक हैं विवाह के, आपकी विवाह योग्य उम्र हो गई है और आप विवाह करना चाहते हैं तो इस साल गारंटी है कि आपका विवाह अवश्य होगा। सिर्फ विवाह ही नहीं होगा, आपको एक अच्छे पार्टनर की भी प्राप्ति होगी, आपकी तलाश खत्म होगी, एक अच्छे पार्टनर के रूप में आपको पति या पत्नी मिलेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव बिजनेस का भी है, तो यहाँ पर जो लोग बिजनेस नया करना चाह रहे थे या किसी कारणवश से काफ़ी समय से बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, इस साल उन्हें अपने बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया पंचम भाव बुद्धि का भी है। इस वर्ष आपकी बुद्धि वो डिसीजन ले पाएगी, आप इतना तेज दिमाग से काम करेंगे कि आप बिजनेस को क्या दिशा देनी है या क्या नया शुरू करना है ये तय कर पाएंगे। यहाँ बैठकर ग्रह आपको आपकी ही ताकत का एहसास करवाएंगे कि आपको करना क्या है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। वृषभ लगन के जातकों के लिए तो समझिए कि ये एक लॉटरी लगने वाला साल होगा। कुछ नया शुरू करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। तो ये तो था वृषभ लगन के जातकों के लिए इस वर्ष बृहस्पति का मीन राशि का गोचर फल। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मिथुन लगन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि मिथुन लगन के जातकों के लिए बृहस्पति का मीन राशि में गोचर क्या फल देगा। इसके अलावा यदि आपके कोई सजेशंस हों, आप कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी अच्छी लगी है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूं। इसके अलावा और भी अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं, पर्सनली कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ लोग सोशल मीडिया से या यूट्यूब या इंस्टाग्राम से देखकर फ़ोन तो करते हैं लेकिन वो समय का ध्यान नहीं रखते हैं। हमारा टाइम 10 से 6 बजे का है और रात को 9 बजे 11 बजे फ़ोन आते हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समय का ध्यान रखें। 10 से 6 बजे तक के हमारे वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स के बीच में ही कॉल करें। संडे को हम कोई कॉल पिक नहीं करते हैं। मंडे से सैटरडे 10 से 6 बजे तक का समय है। कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।